लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार भारतीय सेना के एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनकी बहादुरी और नेतृत्व की कहानी सुनकर हर भारतीय गर्व महसूस करता है। वे अपने अनुशासन, समर्पण और वीरता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में वे दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के पद पर तैनात हैं। यह पद भारतीय सेना में बहुत महत्वपूर्ण और सम्मानजनक माना जाता है, क्योंकि दिल्ली क्षेत्र की सुरक्षा और सैन्य संचालन की जिम्मेदारी सीधे इस पद पर निर्भर करती है। जीओसी यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में उनका काम केवल कमांड देने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र में सैन्य रणनीति, सैनिकों का नेतृत्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी मुख्य जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि भवनीश कुमार का जन्म 1967-68 के आसपास भारत में एक साधारण सैनिक परिवार में हुआ। उनके माता पिता ने उन्हें बचपन से ही सच्चाई, अनुशासन और देशभक्ति की सीख दी। बचपन से ही भवनीश में नेतृत्व करने की क्षमता और जिम्मेदारी का भाव नजर आने लगा था। उनके परिवार ने हमेशा उनके सैनिक बनने के सपने को प्रोत्साहित किया। घर का माहौल ऐसा था कि वीरता और कर्तव्य पालन को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता था। माता पिता ने उन्हें देश की सेवा का महत्व समझाया। यही वजह थी कि युवावस्था में ही भवनीश ने सेना में शामिल होने का फैसला कर लिया और अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। भवनीश कुमार की शिक्षा बहुत ही व्यवस्थित और मेहनती रही। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में ही अनुशासन, नेतृत्व और टीम वर्क की खूबियां सीखी। उन्हें खेलकूद, दौड़ और अन्य शारीरिक गतिविधियों में बहुत रुचि थी, जिससे उनकी ताकत और मानसिक सहनशीलता मजबूत हुई। पढ़ाई में भी वे हमेशा अच्छे रहे और अच्छे अंक हासिल किए। स्कूल पूरा करने के बाद भवनीश ने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए और फिर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी ओटीए में दाखिला लिया। यहाँ प्रशिक्षण के दौरान उनकी मेहनत और क्षमता ने उन्हें भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट में शामिल होने का मौका दिया। भवनीश कुमार ने 1989 में पैराशूट रेजिमेंट की 3री बटालियन में कमीशन हासिल किया। इसी समय से उनका सैन्य करियर साहस और चुनौतियों से भरा रहा। पैराशूट रेजिमेंट में शामिल होने के बाद उन्हें कठिन प्रशिक्षण, उन्नत युद्ध कौशल और रणनीति सीखने का अवसर मिला। उनके प्रशिक्षकों ने उनके नेतृत्व और क्षमता की तारीफ की और भविष्य में उच्च पदों पर आने के लिए उन्हें योग्य माना। इस तरह उनका करियर लगातार सफलता और अनुभव की सीढ़ियों पर आगे बढ़ता रहा। भवनीश कुमार ने अपने सैन्य करियर में कई चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में सेवा दी। उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर जैसी दुनिया के सबसे कठिन और ठंडे इलाकों में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान साहस और धैर्य का प्रदर्शन किया। सियाचिन की बर्फीली तूफानी परिस्थितियों और कम ऑक्सीजन के बावजूद उनके साहसिक कार्य उन्हें अलग बनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक और उत्तर पूर्व के संवेदनशील मिशनों में भी अहम भूमिका निभाई है। इन अनुभवों में उनका युद्ध कौशल, नेतृत्व क्षमता और स्थानीय परिस्थितियों में प्रशासनिक समझ सभी देखने को मिली। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार की पहचान गणतंत्र दिवस परेड के नेतृत्व से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने 2024 और 2025 की परेड में परेड कमांडर के रूप में सेना की टुकड़ियों का नेतृत्व किया। यह परेड केवल दिखावा नहीं, बल्कि भारत की ताकत, एकता और विविधता का प्रतीक मानी जाती है। भवनीश कुमार के नेतृत्व में परेड ने देशवासियों में गर्व और प्रेरणा जगाई। खास बात यह रही कि 2025 की परेड में उनके साथ उनके पुत्र लेफ्टिनेंट आहान कुमार भी शामिल थे। इससे पहली बार सेना में पिता पुत्र की जोड़ी परेड का हिस्सा बनी और यह परिवार के योगदान और सेना की परंपरा का शानदार उदाहरण बन गया। भवनीश कुमार की नेतृत्व शैली में साहस, धैर्य और दूरदर्शिता साफ तौर पर झलकती है। वे अपने जवानों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहे हैं और मुश्किल हालातों में भी उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं। उनके अधीन काम करने वाले सैनिक अक्सर बताते हैं कि उनका सोचने और फैसला लेने का तरीका बहुत अलग और काफी असरदार है। भवनीश सिर्फ रणनीति बनाने में ही माहिर नहीं है, बल्कि वे अपने सैनिकों की सुरक्षा और भलाई का भी व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखते हैं। भवनीश कुमार को उनकी बहादुरी, समर्पण और उत्कृष्ट सेवा के लिए कई राष्ट्रीय और सैन्य सम्मान भी मिल चुके हैं। भारतीय सेना में उन्हें उनके कर्तव्यनिष्ठ और साहसी नेतृत्व के लिए खास पहचान मिली है। उनके मार्गदर्शन में सैनिकों ने कई मुश्किल और संवेदनशील मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान लगातार बढ़ता रहा है। भवनीश कुमार का निजी जीवन भी उनके कर्तव्य और परिवार के मूल्यों से जुड़ा हुआ है। उनका परिवार सेना और देशभक्ति के प्रति समर्पित है। उनके पुत्र आहान कुमार ने भी सेना में सेवा करते हुए परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया है। परिवार में हमेशा वीरता, अनुशासन और जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण माना जाता है और यही गुण भवनीश कुमार और उनके पुत्र दोनों में साफ तौर पर दिखाई देता है। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार सिर्फ एक सैन्य अधिकारी नहीं है, बल्कि देशभक्ति, साहस और नेतृत्व का जीवंत उदाहरण है। उनकी जिंदगी यह दिखाती है कि अनुशासन, मेहनत और परिवार के संस्कार
इंसान को महान बना सकते हैं। सियाचिन की ठंडी चोटियों से लेकर दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड तक उन्होंने हर जगह अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। भवनीश कुमार भारतीय सेना के लिए प्रेरणा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए समर्पण और नेतृत्व का आदर्श बनकर रहेंगे। भवनीश कुमार के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।